बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथ्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है एक्सरसाइज में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके टाइम लैब्स दे दिया। हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन में उस टाइम लैब्स को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह की होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने निकलते हैं, किस तरह के निकलते हैं। अच्छा, ये तो था प्रॉपर सॉल्व करने के। अब हम सोचते हैं क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम बिना सॉल्व किए भी इसके रूट निकाल सकते हैं। बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट अगर देखें कि इसके रूट्स किस तरह से निकल सकते हैं, जी हाँ, वो मेथड का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अब हम देखेंगे कि इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते क्यों हैं, ठीक है, फिर ये अप्लाई कैसे करते हैं अपनी इक्वेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, फिर a, b and c belongs to real numbers and b is not equals to a is not equals to 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखते हैं अपने पास, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास दो आंसर्स आते हैं। वो दो क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। तो अब हमारे पास रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और आंसर आपका 0 आता है, और विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू, और ऐसा रूट जिसके अंदर पुट करते हैं इक्वेशन ट्रू का मतलब क्या है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो जिससे इक्वल आ जाती है दैट विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरह के होंगे, क्या वो रियल होंगे, क्या वो इमेजिनरी होंगे, क्या वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, किस तरह के नंबर होंगे वो। अच्छा, ये तो हम फाइंड करते हैं। वो क्या है? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड की कैसे जाती है? हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास ये रूट के अंदर वाली जो टर्म होती है ना, b² - 4ac, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है आपका? इक्वल्स टू b² - 4ac। दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्यों है? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड निकला है आपका डिस्क्रिमिनेट से। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फर्क करना या तफरीक करना, एक दूसरे में डिफरेंस, ठीक है। ये एक दूसरे से अलग कैसे है, वो फर्क करने वाले को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि ये तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग तो पता चल गया, लेकिन इसका क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्यों रखा गया है। अच्छा, और इसी का ही नाम डिस्क्रिमिनेंट हमने क्यों रखा है। अगर देखता हूं मैं रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर इसका आंसर <0 आता है, b² - 4ac को सॉल्व करते हैं, आंसर में लेस देन आता है। <0 का मतलब नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता। तो इसने बताया कि अगर ये <0 हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक हो गया। फर्क किया ना इसने रूट में, तो इसको बोला है उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट। अगर सेम सिचुएशन में अगर मैं रूट के अंदर इस वाली पूरी टर्म को 0 कर दूं, यानी कि b² - 4ac = 0 कर दूं, अगर -b में 0 में ऐड भी करूं सब्ट्रैक्ट भी करूं तो फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों रूट्स में -b/2a ही आंसर आना है। तो रूट्स आपके इक्वल नहीं होंगे, रियल एंड इक्वल।
तो इसने क्या किया, उसमें फ़र्क बताया कि क्या वो कम्प्लेक्स था अगर लेस था, अगर इक्वल टू 0 था तो वो क्या था, रियल एंड इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल आए थे। सेम सिचुएशन में अगर इसमें 0 ग्रेटर देन 0 आए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसका अगर वो बी के, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 आ जाए अंदर, सॉल्व किया इस पूरे को और वो आ गया आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आ, कुछ भी आ गया, अगर वो मैं बी में ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, दो डिफरेंट नंबर्स आएंगे रूट्स, तो वो क्या बनेंगे, रेशनल एंड अनइक्वल और इरेशनल एंड अनइक्वल। ये रेशनल और इरेशनल क्या है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सिंपल फर्क ये बता रहा हूं कि इसी को डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यही जो है वो आपका फर्क करता है आपके रूट्स में। अगर ये लेस आता है तो भी देखा था इमेजिनरी आ रहे थे, अगर ये इक्वल आता है तो वो इक्वल रूट्स आ रहे थे 0 के, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो वो रेशनल और इरेशनल आ रहे थे। तो इसी वजह से इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ योर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल में क्या है, ये आपके पास एक कोई है ना, ऑब्वियसली इसके कोई ना कोई रूट्स निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ भी करें, तो ये मैंने रूट्स लिख दिए हैं, मुझे तो पता थे कि ये रूट्स आते हैं तो मैंने रूट्स लिख दिए हैं। अच्छा, अब ये डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है या कैसे बताता है कि रूट्स आपके रियल हैं या रूट्स आपके इमेजिनरी हैं या रूट्स आपके रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं या इक्वल है या अनइक्वल है। अब है नेचर ऑफ रूट्स का, रूट्स आपके क्या नेचर रखते हैं, और वो ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं और किसी का चक्कर ही नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ये टर्म बता रही है कि आपका रूट किस तरह का होगा, ये टर्म आपकी फर्क डाल रही है, ये टर्म आपकी डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ये टर्म आपका डिस्क्रिमिनेंट है। समझ आ गया? तो अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपके रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। रूट्स आपके क्या होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल भी होंगे। अच्छा, ये रेशनल का मतलब रियल और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं उसके अंदर, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं 1,1। अगर देखा जाए तो दीज आर इक्वल तो हैं, रेशनल भी हैं। अगर डिवाइड में हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है, तो 1/1 तो लिखा जा सकता है। अच्छा, ये रेशनल भी हैं, इक्वल भी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो रेशनल इक्वल कंडीशन थी ना। ये a1 है, b -2 है, c1 है, तो b² - 4ac -2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, 2 2s are 4, 4 - 4 0। अब ये आंसर 0 आता है तो रूट्स आर व्हाट, रेशनल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे सिंपली और हम उसका आंसर चेक कर लेंगे, अगर 0 है, 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। समझ आ गया बच्चे ये वाला पार्ट? अब उसके बाद सेकंड उसकी कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी और कंप्लेक्स नंबर। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आए तो कंप्लेक्स नहीं आता आंसर। तो एग्जांपल इसकी मैंने ले ली है, x² + x + 1 = 0। इसके रूट्स निकालते हैं तो -1 ± आयोटा √3/2 निकलता है। डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं तो b² - 4ac, ab1 है, bb1 है, cb1 है। वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 × a है 1, c है 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, ये आंसर आता है -3। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 3 हो तो व्हाट शुड बी योर रूट्स, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन द रूट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आपका 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 आपका 9 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 आपका 11 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 तो आपका 25 भी हो सकता है। फर्क क्या है, 25 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 5 आता है, मतलब कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अगर 11 का रूट लेते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आता है, इट मीन्स 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है इसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं, एक है आपका परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा है आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक हो गया। पहला डिस्कस हमने किया है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आता है दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल का मतलब जो डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन थी ना। उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आते हैं, रूट्स आर 10/4 कामा -1। इसके रूट्स आते हैं 10/4 कामा, अब 10/4 देखें डिवाइड में है, अगर ये देखें तो दोनों आंसर आपके इक्वल भी नहीं है, तो दिस इज योर रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब हम डिस्क्रिमिनेंट के जरिए चेक करते हैं कि क्या इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -3 -4 इंटू a है आपका 2 एंड c है आपका -5, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, तो ये सम करते हैं तो बनता है 49। 49 का अगर हम रूट लेते हैं तो आंसर में क्या आता है? 7। इट मीन्स 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसका मतलब होता है कि योर रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। अब इरेशनल क्या होते हैं? एक तो वो कंडीशन है कि दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक हो गया, जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं आपके इरेशनल। दूसरी ये है कि रूट अगर जिसका लेते हैं, जिस नंबर का रूट लेते हैं, आंसर में प्रॉपर एक, यानी कि कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर जब रूट के अंदर आता है दैट विल बी योर रेशनल नंबर। अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना आए, जिसका यानी कि जिस नंबर का रूट लें आंसर आपका पॉइंट्स में आता है, तो वो आपका इरेशनल होगा। ये इजी काम है, बस ये याद रख लें कि अगर हम रूट लें और आंसर हमारा पॉइंट्स में आ जाए तो वो क्या होगा? ये जो रूट है ये डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं है, दिस वन, ये अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाता है तो दैट विल बी योर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। यहां तक था आपका सारा लुबे लुबाब। इसका ये है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ही आपके रूट्स में डिफरेंस करता है, फर्क करता है, सबकी नस्ल बताता है कि किसकी क्या नस्ल है। ये फॉर एग्जांपल लेस देन 0 आया है तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट का है, अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो उसमें भी वो फर्दर पूछता है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर उसमें भी वो उसको आपको डिस्क्रिमिनेट करके बताता है। सेम सिचुएशन में जब इक्वल आता है तो फिर भी वो आपको बताता है कि रूट्स में इसमें आपके रेशनल या रियल और इक्वल हो सकते हैं। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हैं, हमें फार्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का, रिपीट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से भी डिनोट करते हैं। अक्सर बुक्स में या हायर लेवल पे जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को उन्होंने डेल्टा से भी डिनोट किया है, तो डेल्टा भी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है और d भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। ठीक हो गया। तो फार्मूला आपको पता है, आपने सॉल्व करना है, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, आगे नेचर नहीं बतानी। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये है ax², इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, a है आपके पास 1, b है आपके पास 6 एंड c है आपके पास -7। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। क्या है फार्मूला? d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, d b स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है -7। 6 का स्क्वायर आता है 36, या माइनस माइनस प्लस 7 4 जार
28, इसको सम करते हैं 64। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, तो ए है आपके पास 1, बी है आपके पास -1, सी है आपके पास -12। अब फिर से वही काम, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4a एंड c, माइनस का स्क्वायर +1 आता है, इस माइनस ने मल्टीप्लाई होके प्लस कर दिया, 12 4 जार 48, तो इसका आंसर आता है डिस्क्रिमिनेंट आपका 49। इस आंसर को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 8x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं देखता हूं तो a है आपके पास 8, b है आपके पास 2 और c है आपके पास 1। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? d = b² - 4ac। अब b² b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a है 8, c है आपके पास 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 8 4 जार 32, इसको माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस से आता है -28। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये आंसर है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, फिर से वही काम, a है आपके पास 12, b है आपके पास -11 साइन के साथ, c है आपके पास -15। ये बनेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट का, मैं फार्मूला लिखता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac। ठीक हो गया। अब d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, -11 का स्क्वायर -4, a है 12 और c क्या है -15। इसको सॉल्व करते हैं, 11 का स्क्वायर आता है 121 माइनस, ये माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, 12 4 जार 48, 48 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आता है, इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 841। ये आपका आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक स्टेप फर्दर है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, अब उसने बोला है नेचर, तो नेचर के लिए फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद वो कंडीशंस जो हमने पीछे पढ़ी थी मैंने ऑलरेडी साथ में लिख दी हैं। रिवाइज कर लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स रेशनल एंड इक्वल आते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी आते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो दो कंडीशंस देखते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल एंड इक्वल अनइक्वल, अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो इररेशनल एंड अनइक्वल। अब स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालो, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, a है आपके पास 1, b है आपके पास -2 एंड c है आपके पास -15। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, d = b² - 4ac, ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसी के अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसी से आगे कर लेते हैं, आएगा -2 का स्क्वायर, फिर क्या है -4, a है 1, c है -15, 2 का स्क्वायर आता है 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको 15 4 जार 60 आता है, सॉल्व करते हैं तो आंसर में क्या आता है 64। अब ये ग्रेटर देन 0 तो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन थी,
तो ये 64 बनता है आपका 8 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल आया डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे वहां देखिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट्स आते हैं रेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या आएंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये आपके रूट्स आ चुके हैं रेशनल एंड अनइक्वल। जस्ट डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, फाइंड करने के बाद आंसर मैच करें, किस कंडीशन से मैच करता है, क्या वो लेस देन जीरो है, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या उसमें वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या वो ग्रेटर लेस देन या इक्वल टू जीरो है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकंड पार्ट में, ये इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स के लिए, तो उसके लिए a है आपके पास 1, b है आपके पास 3 एंड c है आपके पास -4। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का मैं फार्मूला लिखता हूं, डिस्क्रिमिनेंट या d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, ये फार्मूला है। इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये बनेगा b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4a एंड c। 3 का स्क्वायर आता है 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सम करते हैं, तो आंसर में क्या आ रहा है आपका 25। क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, जी हाँ है। अब देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो जी हाँ ये है 5 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या होने चाहिए, रेशनल एंड अनइक्वल। फाइंड क्या किया था, ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया बच्चे, जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर देखें क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है या क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में भी आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। a है आपके पास 12, b है आपके पास x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस कॉमा c है आपके पास -20। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। अब b वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर -4, a है आपका 12 और c है आपके पास -20। 1 का स्क्वायर आता है 1 और 12 4 जार 48, 48 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 960। माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक हो गया। इसको सम करते हैं तो आंसर में आता है आपका 961। क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, जी हाँ। किसका स्क्वायर है, 31 का ये स्क्वायर आता है। अब ये ग्रेटर देन जीरो भी है और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर भी है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप इसके ऊपर रूट लेके देख लें। स्क्वायर रूट 961 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो अगर उसने पॉइंट्स में आंसर दिया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसने पॉइंट के बिना आंसर दिया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या बने हैं, रूट्स बने हैं रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स बनेंगे रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं। सेम सिचुएशन में a हमारे पास 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, b आपके पास 2 है और c आपके पास 8 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4a है 1, c है आपके पास 8। इसको सॉल्व करते हैं तो b का 2 का स्क्वायर आता है 4, 8 4 जार, सॉल्व करते हैं तो 20 ये बनता है -28। अब क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, माइनस है तो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो होता है तो रूट्स आर
कंप्लेक्स और इमेजिनरी, कंप्लेक्स और इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, फिर से वही काम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है साथ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -9। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल d भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, DISC भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपको खूबसूरत लगता है आप लोग वही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आता है, माइनस माइनस प्लस 36, इसको सम करते हैं तो 36 प्लस 9 45। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकला। ये ग्रेटर देन 0 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या हैं? इर्रेशनल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स। तो ये आपके रूट्स आ गए। नेक्स्ट बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इक्वल्स 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके पास आया है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जहन में आया तो ये नहीं आ जाना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। उसने क्या बोला है कि k की वैल्यू क्या है जिसके लिए ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है, यानी कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म का ये जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है। उसने रूट्स के बारे में नहीं पूछा कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके परफेक्ट स्क्वायर आते हैं या नहीं है। उसने बोला है क्या ये इक्वेशन पूरी परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल इस तरह से क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप उसके रूट के बारे में नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन उसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर्स में है ना, x स्क्वायर x इंटू एक्स होता है। तो इसका मतलब है या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1। अच्छा, दोनों का आंसर क्या आया है? इक्वल। इक्वल वाला देखते हैं तो वो है जी कि आपका रेशनल एंड इक्वल कब आता है? जब आपका डिटर्मिनेंट। तो ये आपका आंसर आया है इक्वल। इक्वल कब होता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक हो गया? अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वेशन रूट की बात नहीं कर रहा, अगर इक्वेशन आपकी परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट सेम निकलते हैं, यानी कि इक्वल निकलते हैं। इक्वल निकलने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो ये नक्शा, ये सारा माइंड मैप अपने जहन में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। अब हमारे पास उसने इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन है मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। उसने बोला है कि ये k की कौन सी वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि हम इसके 2 रूट्स और दोनों सेम निकलेंगे। सेम रूट्स का मतलब है कि ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। देखिए बात से बात निकल रही है, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac
इस इक्वेशन में देखते हैं तो a है मेरे पास 9, b है मेरे पास -k एंड c है मेरे पास 16। वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4 a एंड c, d इक्वल्स टू k स्क्वायर 9 4 are 36 and 36 16 are 576। अब यहां तक तो सॉल्व हो चुका। He says that for what value of k this equation is a perfect square. Equation is a perfect स्क्वायर इफ, कब होगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को मैं 0 पुट करता हूं तो के स्क्वायर इक्वल्स टू -576। अब -576 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, यह बनता है 576 इक्वल्स टू के स्क्वायर। दोनों तरफ मैं रूट लेता हूं और के मैं इस तरफ लिख रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बनेगा 576, दोनों तरफ रूट लेते हैं तो रूट यहाँ भी आ गया, रूट यहाँ भी आ गया, ये इससे कैंसिल, तो के की वैल्यू बनती है, रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस एंड 24। दिस इज योर वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू +25 भी हो सकती है और के 24 और के की वैल्यू -24 भी हो सकती है। अगर ये मैं -24 या +24 इसके अंदर पुट करता हूं तो दिस इक्वेशन शुड बी योर परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गया? इसमें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसने पूछा है कि के की वैल्यू बताएं जब ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है। इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो याद रखें उसके दो रूट्स निकलेंगे और दोनों सेम निकलेंगे। सेम ही चीज का स्क्वायर होता है ना, सेम निकलेंगे। सेम का मतलब इक्वल, इक्वल की कंडीशन क्या थी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ द रूट्स ऑफ x² + kx + 9 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल देन फाइंड के। अब देखें बात किस चीज की हो रही है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तब के फाइंड करो। तो फौरन ज़हन में आना चाहिए अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यहां मैं थोड़ा सा माइंड मैप बना देता हूं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब है आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इससे मुझे पता चला कि इस इक्वेशन का मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, x² + kx + 9 इक्वल्स टू 0। अब a क्या है 1, b क्या है k एंड c क्या है 9। इसके नीचे साथ कुछ नहीं था तो 1 था। ठीक हो गया। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, या तो आपको हो चुकी है। अब डिस्क्रिमिनेंट है तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? d इक्वल्स टू b² - 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या आती है k स्क्वायर, इसी तरह -4a है 1, c है आपके पास 9, d इक्वल्स टू k² - 36। अब यहां तक तो हो चुका। He says that if the roots are equal, so if roots are equal, उसके कहने के मुताबिक अगर रूट्स इक्वल हैं तो देन, उसके कहने के मुताबिक अगर रूट इक्वल है देन मतलब हमारे कहने के मुताबिक देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं तो 0 इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 36। 36 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो 36 इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ रूट लेता हूँ, के स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट लेता हूँ, 36 को मैं इधर लिखता हूँ, रूट लेता हूँ, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अगर रूट लेते हैं 36 का तो ये आंसर आता है। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहूँ तो -6 एंड +6 सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिख दिया करें, क्योंकि अगर वो मेंशन कर देता है कि सॉल्यूशन सेट में लिखें तो फिर तो लिखना ही लिखना है। अगर नहीं मेंशन करता तो फिर तो यहाँ तक है तो इनफ है, काफ़ी है। तो चलिए बेटा जी लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दे दी है, आर इक्वल। अब जो ही जिस चीज का जिक्र आता है, मैंने बताया था उस चीज की डेफिनेशन यूज करते हैं, तो रूट्स आर इक्वल इट मीन्स योर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 एंड इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो वो आपका प्रूफ में आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इससे मुझे पता चला कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही होता है कि हमने क्या करना है और उसी में ही क्यों होता है कि हमने इसको कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है इक्वेशन में लिखता हूं, इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब ये तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्यों ना मैं इसको क्वाड्रेटिक बना लूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ओपन होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 3। अब 2x का स्क्वायर प्लस इससे ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर, ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, प्लस 1 माइनस 2mx, उसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो -3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से देखें x स्क्वायर कॉमन है, ठीक। फिर उसके बाद -2mx प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया और इन दोनों को हमने आपस में कॉमन लिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू है 2 प्लस m स्क्वायर, b की वैल्यू है -2m और c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है? -2m का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 प्लस m स्क्वायर और c की वैल्यू है -2। सॉल्व करते हैं तो d इक्वल्स टू ये माइनस का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 साथ में m का स्क्वायर। अब इस माइनस ने इधर आके प्लस कर दिया, 4 2 ज़ार 8 इंटू 2 प्लस m का स्क्वायर। d इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ार 16 प्लस 8m का स्क्वायर। d इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स सॉल्व आपस में होती हैं, ये बनता है 12m स्क्वायर प्लस 16। अब इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब फर्दर कंडीशन में और क्या गिवन थी कि रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? इफ रूट्स आर इक्वल देन क्या होगा आपका? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इस चीज में, इस इक्वेशन में
मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करता हूँ, ये ज़ीरो करता हूँ, तो ये बनेगा आपके पास, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बॉर्डर बना के। तो अगर मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट किया तो इक्वल्स टू 12m स्क्वायर प्लस 16। ये 12 और 16 पे 4 का टेबल जाता है, तो हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये बनेगा 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 12m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 ओवर 4। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। सो हमारे पास आंसर में बचा 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखें आपने यही प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। चलें बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अब रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना है, इक्वल्स टू 0। अच्छा ये तो हमें आइडिया हो गया कि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट ही लेना पड़ेगा और 0 रखना पड़ेगा और आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल। एक बात तो ये आपका सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन आपने पीछे सॉल्व किया है जिसमें आपको वैल्यू k की फाइंड करनी थी और रूट्स आर इक्वल थे। तो स्टार्ट करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसका। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a है आपके पास 1, b है आपके पास -6 एंड c है आपके पास m तो हमने फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड साथ में c। अब ये बनेगा d इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया -4m। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास क्या है कि रूट्स आर इक्वल, हम क्या लिखेंगे, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट 0 है आपका। तो इस d की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं इक्वल्स टू 36 माइनस 4m। इस -4m को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो 4m इक्वल्स टू 36, m इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 4, m इक्वल्स टू 9, 4 9 ज़ार 36। ये आपका m का आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आते हैं, फिर से वही क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a है आपके पास m स्क्वायर, b है आपके पास 2m प्लस 1, c है आपके पास 1। अब फिर से वही फार्मूला लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल्स टू b की वैल्यू है 2m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 1। d इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर है तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड इंटू b, माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4m का स्क्वायर। d इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 4m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 2 ज़ार 4m माइनस 4m का स्क्वायर। अब ये देखें प्लस 4m का स्क्वायर एंड माइनस 4m का स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है, d इक्वल्स टू 1 प्लस 4m। अब डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स इक्वल है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इफ रूट्स आर इक्वल देन आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 4m, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो -4m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा तो -1/4। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं,
फिर से वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की शेप चेंज कर दी है। ए है मेरे पास 1 m+3 का m+3, बी है आपके पास m+1, एंड सी है आपके पास ये भी m+1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं d = b² - 4ac। ठीक, नेक्स्ट ये वैल्यूज पुट करते हैं। d = b की वैल्यू m+1 और उस पे स्क्वायर -4, a की वैल्यू है m+1 एंड c की वैल्यू m+3 एंड c की वैल्यू है m+1। अब सॉल्व करते हैं। d = a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस 2ab यानी कि 2m × 1 2m आता है। ठीक हो गया। -4 इसी तरह m × m का स्क्वायर, m × 1 m प्लस 3 × m 3m प्लस 3 × 1 3, यानी कि m को इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर m को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। इसके बाद d = m² + 1 + 2m - 4m² - 4m, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3m + m ये बनता है 4m, 4 4 are 16m -4 3 are 12। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू m² - 4m² - 3m²। ये इससे सॉल्व होगी, सेम सिचुएशन में ये इससे सॉल्व होनी है। अब 2m - 16m - 14m, ये बना +1 एंड -12 भी आता है -11। अब रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल इफ अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट को मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, तो 0 = -3m और मैं माइनस कॉमन भी ले लेता हूं, -3m² + 14m + 11 ये। अब माइनस तो उधर जाके खत्म हो गया, बचा मेरे पास क्या, 3m² + 14m + 11 = 0। अब ये है आपके पास क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में a क्या है, a है आपके पास 3, b है आपके पास 14 एंड c है आपके पास 11। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करते हैं। x = -b ± b² - 4ac √/ 2a। अब इसी के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ आनी है b का -b -14 ± b² - 4, a क्या है 3 और c क्या है 11 / 2, a की वैल्यू है 3। ठीक हो गया। अब उसके बाद x = -14 ±, अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस माइनस -4 3 are 12, 12 1 are 12 और ये होता है 132 / 2a 2 3 are 6। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x = -14 ± √196 - 132 ये आता है 64 एंड डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा से स्टेप और करते हैं, 2 स्टेप रह गए हैं। एक बार इसको लिखते हैं प्लस में, एक बार लिखते हैं इसको माइनस में, और 64 का रूट हम 8 लिख देते हैं। यहाँ आता है x = -14, एक बार प्लस में 8/6 और एक बार -14 माइनस में 8/6। तो x = सॉल्व करते हैं।
-14 एंड +8 ये आता है -6, -6/6 -1। नेक्स्ट -14 एंड -8 ये कितना होता है जी? -22, -22 डिवाइडेड बाय 6, -22 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 1 ज़र, तो ये बनता है आपके पास -11/3। इसी को मैं सोल्यूशन सेट में लिखता हूं, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा? -1, -11/3, -1। दिस इज योर सोल्यूशन सेट। तो चलिए बेटा जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ही सेज दैट शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, आर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अगर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी आता है तो इट मीन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। एंड मोर ओवर इट शोज दैट रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब होता है इक्वल रूट्स, रिपीटेड का मतलब होता है आपके पास इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है। एंड इफ AD इक्वल्स टू BC, अगर ये कंडीशन है तो आपके रूट्स क्या होंगे? रिपीटेड। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में इक्वेशन लिखते हैं। मेरे पास इक्वेशन है a² + b² x² प्लस 2 इंटू AC प्लस BD x प्लस C² प्लस D² इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a है आपके पास a² प्लस b², b है आपके पास 2 इंटू AC प्लस BD एंड c है आपके पास C² प्लस D²। तो अब यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था? D इक्वल्स टू b² माइनस 4AC। अब ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो D इक्वल्स टू b की वैल्यू है 2 इंटू AC प्लस BD और उसके ऊपर है स्क्वायर -4, a की वैल्यू है a² प्लस b², इसकी वैल्यू है c की c² प्लस d का स्क्वायर। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, AC प्लस BD का होल स्क्वायर क्या बनता है? आपके पास बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने ओपन किया। -4 इंटू a को c के साथ तो a² c², a को d के साथ तो प्लस a² d², b² को c² के साथ तो प्लस b² c², b को d के साथ तो प्लस b² एंड d²। नेक्स्ट, अब ये 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 4a² एंड c² प्लस 4b² एंड d² प्लस 2, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, अरेंज कर देता हूँ ABCD। -4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4a² c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² एंड d²। ठीक हो गया। अब बचे 4a² c² माइनस 4a² c² कैंसिल, फिर उसके बाद 4b² d² माइनस 4b² d² कैंसिल। अब हमारे पास टर्म्स बचती क्या हैं? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू टर्म्स बची हैं एक -4a² d² माइनस 4b² c²। यहाँ पे बचता है आपके पास, ये 4 से 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, 4 2 ज़ार ये 8 होता है, तो यहाँ से जब कॉमन लिया तो बचता है प्लस 2abc एंड d। ये 4 को मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, तो 8 आता है। अब यहाँ से देखें तो -4 कॉमन आ रहा है, -4 मैंने कॉमन लिया,
ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। अब इस ABCD को मैं इसी फॉर्म में कर देता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं AD एंड BC। ठीक हो गया। अब D इक्वल्स टू -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनता है AB का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या यूज किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक हो गया बच्चे। अब यहां तक तो सॉल्व हो चुका है आपका। सॉरी, ये माइनस का है तो ये माइनस का फार्मूला क्लोज होता है, यहां आएगा माइनस। अब अगर मैं देखूं तो अगर इसकी वैल्यू लेस है, ये वैल्यू ग्रेटर है, अंदर माइनस आता है तो स्क्वायर लें तो पॉजिटिव आता है। अगर अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव का स्क्वायर लें तो ये पॉजिटिव ही आता है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर तो आएगा पॉजिटिव, चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो। जब प्लस नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव आना है। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, रूट्स आर कंप्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक हो गया। अब उसके सेकंड पार्ट में कहता है इफ AD इक्वल्स टू BC, अगर आपका AD BC के इक्वल है तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है, -4 इंटू AD माइनस BC का स्क्वायर। D इक्वल्स टू -4, अगर AD BC के इक्वल है, AD की जगह पे मैं BC पुट करता हूं, कैंसिल। D इक्वल्स टू -4 इंटू 0, D इक्वल्स टू 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स आपके क्या बनेंगे, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब भी तो सेम ही है ना, दोनों सेम आएंगे तो वो रिपीटेड और वो इक्वल। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दी है विल बी इक्वल। अब रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इफ b इक्वल्स टू AC, अगर b इक्वल्स टू AC के है, यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन हम अपनी उठा के लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4abc। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लिखते हैं तो पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल्स टू 4bx। ठीक हो गया। ये बनता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2acx, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो -4bx इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से x कॉमन है तो 2ac माइनस 4b, ये मैंने x कॉमन लिया इक्वल्स टू 0। अरेंज करते हैं a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bx प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a है आपके पास a स्क्वायर, b है आपके पास 2ac माइनस 4b और c है आपके पास c स्क्वायर। अब रूट्स इक्वल हैं तो हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चे इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d इक्वल्स टू
b की वैल्यू है 2ac माइनस 4b, स्क्वायर आता है ऊपर -4, a की वैल्यू है a का स्क्वायर, c की वैल्यू है c का स्क्वायर। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a स्क्वायर एंड c स्क्वायर। अब ये बनता है d इक्वल्स टू 4a स्क्वायर एंड c स्क्वायर, 4 4 16b स्क्वायर, 2 2 4 4 2 8ab एंड c, माइनस ये बनता है 2 2 4 4 4 ये 16abc बनता है। ठीक है, ये है -4a स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस से कैंसिल, d इक्वल्स टू 16b स्क्वायर प्लस 16abc। अच्छा, यहां तक तो हो चुका है। उसके बाद अगली उसने बात की थी रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करता हूं तो 0 इक्वल्स टू 16b स्क्वायर प्लस 16ab एंड c, 0 इक्वल्स टू, अब दोनों में से 16b कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, b बचता है प्लस 16 निकल गया, b निकल गया, a और c रह गया। माइनस का है तो ये माइनस वाला फार्मूला ओपन होना था ना, यहां आएगा आपका माइनस, तो अंदर बचा आपके पास माइनस। अब 16 इस तरफ डिवाइड हुआ तो 0 हो गया, बचा आपके पास क्या, b माइनस ए सी इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू ए सी को तो शिफ्ट करते हैं तो b इक्वल्स टू ए सी। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। यहां पे हमारे पास माइनस का फार्मूला था ना, तो -2ab आता है, तो इस जगह पे आपके पास ए बी जहां पे आया है वहां पे आपके साथ माइनस चल रहा था, तो ये आपका प्रूव्ड। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ही सेज दैट द शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। अब ये रियल क्या चीज है, रियल बेसिकली रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, यानी कि आपके रेशनल भी रियल में आते हैं, आपके इरेशनल भी रियल में आते हैं, रेशनल भी रियल में है, इरेशनल भी। अगर मैं देखता हूं तो d 0 है तब भी रेशनल है, d ग्रेटर देन 0 है तब भी आपके रेशनल और इरेशनल है। तो इसका मतलब है जब भी रियल आएगा तो विच मीन्स आपका d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इससे मुझे आइडिया हुआ मुझे फाइंड तो डिस्क्रिमिनेंट ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें a है आपके पास m, b है आपके पास -2m एंड c है आपके पास m-1। हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या फार्मूला है, d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है -2m स्क्वायर, इसी तरह -4, a की वैल्यू क्या है m, c की वैल्यू क्या है m-1। d इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर -4, m को मल्टीप्लाई करते हैं तो m का स्क्वायर -m। d इक्वल्स टू 4, m का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 4, m का स्क्वायर माइनस प्लस 4m। ठीक हो गया। अब ये +4m स्क्वायर -4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 4m। अब क्या था, रूट्स आर रियल। रियल में देखते हैं तो रियल में हमारे पास वो इक्वल वाला पार्ट भी तो है, अगर रियल में देखते हैं तो वो रेशनल एंड इक्वल d इक्वल्स टू 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है, यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर मेंशन कर देता हूं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो रूट्स आपके रियल हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट रूट्स
आर रियल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। इसको मैं 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट आपका। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4m इक्वल्स टू डी। तो 4m जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4 को डिवाइड करते हैं तो m इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर m 0 हो, इक्वल भी है ना, m 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक रहती है, नहीं रहती ना। m 0 हो गया तो x स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि m जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं रहती, विच मीन्स m इज ग्रेटर देन 0। दिस वॉज योर कंडीशन व्हेन द रूट्स आर रियल। समझ आ गया बच्चे? सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की जगह पे है b, b की जगह पे है a और c की जगह पे है a माइनस b। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल्स टू b की जगह पे है a स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है b, c की जगह पे है a माइनस b। d इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 4, b मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ba आता है माइनस b का स्क्वायर। d इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई का तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं फार्मूले की फॉर्म में। a स्क्वायर, क्या मैं इसको, ये 4b2 का स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? माइनस क्यों ना मैं इसको भी 2ab की फॉर्म में लिखूं, तो इसमें इसको मैं लिखूंगा 2a और साथ में आपका 2b मल्टीप्लाई होगा तो फिर से आपकी वही इक्वेशन बनेगी। तो ये a इसकी वजह से लिखा है और b वाला ये लिखा है। अब ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? फार्मूला हमने क्या यूज़ किया है, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब रूट्स क्या है? रियल, रियल मीन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर क्या है, कुछ भी टर्म हो, ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो विच मीन्स रूट्स आर रियल। तो चलिए बेटा जी, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह तकरीबन सेम है। ही सेज दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल, ये शो करना है। इक्वेशन दे दी है, अब रियल जैन में आना है तो सबसे पहले आना है कि रेशनल भी होंगे, ये इरेशनल भी होंगे। रेशनल और इरेशनल आएंगे तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी होगा, मतलब इक्वल टू 0 भी होगा एंड ग्रेटर देन 0 भी। It means that we have to prove that discriminant is greater than equals to 0, which means we have to calculate discriminant first। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है क्वाड्रेटिक के, a है मेरे पास a प्लस b, b है मेरे पास माइनस a, c है मेरे पास माइनस b। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। d इक्वल्स टू b का स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे a प्लस बी एंड c की जगह पे माइनस b। d इक्वल्स टू माइनस a का स्क्वायर आता है a का स्क्वायर, नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस 4, b को मल्टीप्लाई करते हैं तो b को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो b का स्क्वायर। d इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर। d इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और ये साथ में b का स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं होल पे स्क्वायर लिख सकता हूं।
d इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब इसको मैं 2ab की फॉर्म में अरेंज करूं तो ये 2a और इसको मैं 2b लिख दूं प्लस 2b का होल स्क्वायर। d इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर है, अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर ने क्या कर देना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रियल। समझ आ गया बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने यूज क्या किया यहां पे फार्मूला, क्या फार्मूला यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया।